नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आज प्रचंड गर्मी देने वाला नौतपा शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में आज से गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा और अगले 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। 25 मई से 2 जून तक नौतपा का असर रहेगा और आज से 9 दिन तक सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ेंगी। आज सूर्य का कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, जिसके चलते आने वाले 9 दिन सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं उससे तप जाएगी धरती। और खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ इलाकों में हल्की बारिश और आंधी तूफान से तापमान में अपेक्षाकृत कुछ गिरावट जरूर है, लेकिन यहां अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आगे की स्थिति आपको बयां करेंगे। आज से शुरू हुए इस नौतपा में कितना तपेगा मध्य प्रदेश और क्या कुछ रहेंगे हालात, क्यों है नौतपा से अलर्ट, लोगों को हीट वेव से बचाव के लिए क्यों कहा जा रहा है, और आखिर लू से बचने के तरीके क्या हैं और कैसे अपने आप को रखेंगे आप तरबतर इस भीषण और सुखा झुलसा देने वाली गर्मी में, ये पूरा विषय आप तक पहुंचाएंगे। और ये 4 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि गर्मी कितना परेशान कर रही है धरती पर। सूर्य की तपिश, तो इस तपिश की वजह से सड़कों पर है सन्नाटा। तो जरूरी काम है तो करना ही पड़ेगा, घर से निकलना ही होगा। गला सूख रहा है, जूस की दुकानों पर लोग अक्सर रुककर अपने शरीर को आवश्यक तरावट दे रहे हैं। गर्मी से लोग बेहाल हैं और ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। वहीं आने वाले 9 दिनों में इससे भी ज्यादा क्या स्थिति खराब होगी, क्या आगे हालात और बिगड़ सकते हैं गर्मी के चलते, या फिर पानी, जूस, नारियल पानी पीकर काम चल जाएगा। और चूंकि अभी तक जो गर्मी का असर है वो काफी ज्यादा प्रदेश में देखने को मिला है। नौतपा आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि अब तक जो गर्मी रही उस गर्मी ने लोगों को बहुत परेशान किया। कई लोग इस गर्मी के चलते परेशान भी हुए, अब बीमार भी हुए। बात करेंगे, प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ मौजूद है, सुशील कौशिक ग्वालियर से, अमित जायसवाल खंडवा से बात करेंगे। प्रशांत, पहले सबसे आपसे पहला सवाल ये कि अभी नौतपा का पहला दिन है और जो एकदम प्रचंड वाली धूप होती है उसका समय है, क्या हालात हैं इस वक्त, क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है नौतपे के अनुसार या फिर भीषण गर्मी असर दिखा रही है? जी देखिए आशीष, हम मौसम विभाग के पास भी गए थे। हालांकि मौसम विभाग नौतपे से जुड़ा कोई विश्लेषण नहीं करता है, लेकिन उसका ये कहना ज़रूर है कि चूंकि सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं धरती पर, इसलिए गर्मी कहीं ज़्यादा है। और ये एक बड़ी वजह है कि 8-9 दिन अभी बहुत ज़्यादा तपिश रहेगी प्रदेश में। दूसरा ये कि तमाम जो विक्षोभ थे, अब कोई भी विक्षोभ एक्टिव नहीं है, कोई भी मध्य प्रदेश को लेके यहाँ, यानी कि कहीं भी कोई भी छुटपुट बारिश की भी संभावना नहीं है आने वाले दिनों में। यानी कि पूरा मध्य प्रदेश तपेगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी गुंजाइश अभी राहत की नहीं है। रतलाम जो बेल्ट है वहाँ 46 से ऊपर तापमान जा रहा है और वहाँ और बढ़ने की आशंका ही है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो तापमान है, टेम्परेचर है, अभी और बढ़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन, ये अनुमान अभी मौसम विभाग लगा रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम थोड़ा सा भोपाल में क्या व्यवस्थाएं इस गर्मी को लेकर हो रही हैं वो आपको एक तस्वीर छोटी सी दिखा देते हैं। ये अगर आप इस तरफ देखें तो ये येलो शेड लगाए जा रहे हैं चौक चौराहों पर, और ये शुरुआत हुई है। और ऐसे जो शेड है वो चारों कॉर्नर्स पर लगाए जाएंगे चौराहों पर, ताकि जो आम जनता है जब वो आकर रेड लाइट पर रुके तो उसे कुछ राहत मिल सके। खासतौर से जो 2 व्हीलर्स हैं, साइकिल सवार हैं, जिनके उनके लिए यहाँ पर कोई राहत मिल सके, ये एक बड़ी कोशिश इन शेड्स के जरिए भोपाल में की जा रही है। दूसरा ये निगम की कोशिश है। अब माफ कीजिएगा, जो स्थानीय टेंट एसोसिएशन है उसकी पहल भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं उस टेंट के नीचे हम भी एक छांव में खड़े हैं। यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है। जो एसोसिएशन वाले हैं, टेंट एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, वो अपने शॉप्स के आगे या चौक चौराहों पर वो भी ऐसे टेंट लगा रहे हैं, ताकि खासतौर से जो बाइक सवार हैं या जो लोग हैं साइकिल सवार हैं, उनके लिए कुछ राहत। बाइक चलाने वाले हैं इंक्लूडिंग मी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी राहत भरी ये बात होती है जब रेड लाइट पर रुकना होता है और धूप की वो चिलचिलाती हुई किरणें खाल को जला देने जैसा एहसास देती हैं। आपके पास लौटूंगा, पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। पवन, जबलपुर में क्या कुछ
नवाचार किए जा रहे हैं इस नौतपे से बचने के लिए? पहले से ही नगर निगम ने शुरुआत कर दी थी और हमने एक तस्वीर अभी कुछ दिन पहले दिखाई थी कि जब डिफॉगर चौराहों पर लगाया गया था जिससे पानी की फुहार निकलती है और जो लोग सड़कों पर धूप में घूमते हैं या धूप में काम करने के लिए निकलते हैं, अपने काम से निकलते हैं, उन्हें डिफॉगर से राहत देने की प्रयास किया जा रहा था। इसके अलावा जबलपुर में जगह जगह चौराहों पर गन्ने के जूस की दुकान, तो कहीं पर लस्सी या मैंगो शेक की दुकान, यानी जूस देकर के बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए दुकानदारों की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है इससे राहत मिल सके। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, गर्मी बहुत तेज शुरू हो गई, आज से नौतपा भी है, किस तरह के उपाय करते हैं इस गर्मी से बचने के लिए? इस गर्मी में अब ये लस्सी पी रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं गमछा भी डाल के आया था। मैं ग्राम कॉलोन से आया हूँ, मेरा यहाँ काम है जबलपुर में, तो आने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत गर्मी लगी और फिर मैंने सोचा कि लस्सी पी लूँ यहाँ आके। तो यहाँ पर बहुत अच्छी लस्सी मिलती है 45 रुपए में, मुझे बहुत अच्छा लगा पीकर। मेरा नाम लस्सी से अपनी मतलब गर्मी से बचने का प्रयास करें। सर, गर्मी बहुत तेज है, किस तरह के उपाय करते हैं गर्मी से बचने के लिए? दिन भर आपको फील्ड पर रहना होता है। गर्मी से बचने के लिए ही जैसे देखा कि यहाँ इच्छाधारी लस्सी मिल रही है, तुरंत आके लस्सी का सेवन किया। नींबू पानी है, आम रस है, और इन चीज़ों से और पानी खूब पीना, उसी से राहत मिलेगी। मैं तो इंदौर से आया हूँ, इंदौर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये लोग हैं जो तमाम तरह के उपाय करते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। और बिल्कुल पवन, और लोगों की रिएक्शन से भी जाहिर है कि अभी गर्मी ने उनका हाल बेहाल करना शुरू कर दिया। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल भी इससे अछूता नहीं है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की अगर गर्मी की बात करें तो ग्वालियर की गर्मी अपनी आप में ही भीषण है। आप देखिए कि ये क्या स्थिति है, जो लोग घर से निकल भी रहे हैं दोपहर के वक्त 45 डिग्री से ऊपर तापमान में लोगों को मुंह बांध कर निकलना पड़ रहा है। और हालात ये है कि नौतपे के पहले दिन गर्मी जो है वो लगातार चरम पर जा रही है और यही वजह है कि लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आप देख सकते हैं कि गन्ने के जूस है, ठंडाई है, इनकी दुकानों पर पहुंच रहे हैं और लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात है गर्मी को लेकर, क्योंकि गर्मी नौतपे का दिन है। नौतपा से शुरू हुआ, किस तरह की गर्मी है भाई साहब? बहुत गर्मी हुई है। कितनी गर्मी है ग्वालियर में, कैसे बचाव करना पड़ रहा है? ग्वालियर में तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है। उसमें गर्मी के बचाव के लिए तो आदमी छाया देखता है या कूलर या एसी, ये चाहिए इस समय तो। गन्ने का रस। कैसी गर्मी है दादा इस बार? बहुत बढ़िया गर्मी है। दोपहर में काम करने में अरे दम नहीं हो रही हिम्मत इस टाइम काम करने में। दोपहर में काम करने में भी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं कि लोग लगातार राहत के लिए पहुंच रहे हैं। भैया, किस तरह की गर्मी है? आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौतपे का पहले दिन है, गर्मी इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। इधर लोग जो है गन्ने का रस पीकर राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गर्मी है हो गया है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए सीजन का समय होता है। और सुशील, निश्चित रूप से लोगों को अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ कुछ प्रयास करते रहना होंगे, लेकिन इसमें सबसे जो मुफीद, सबसे कारगर है वो पानी ही है। ठीक है, आप स्वाद बदलने के लिए जूस का सेवन भी कर सकते हैं। अमित जायसवाल के पास चलेंगे। खंडवा में क्या है सूरत हाल? अमित, कैसा है सूर्यदेव का प्रकोप यहाँ? जी आशीष, बिल्कुल मैं बता दूं कि निमाड़ जो है, जिसमें खंडवा के अलावा बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी भी शामिल है, निमाड़ को तीखी मिर्ची और यहाँ की जो गर्मी है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ का पारा जो है 45.5 तक कल पहुँच गया था और आज जो सूर्यदेव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, इससे लग रहा है कि तापमान जो है आज अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मैं इस वक्त एक गन्ने की दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ लोग अपना गला तर करने के लिए पहुँचे हैं। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। गर्मी कितनी है इस बार की, क्या कुछ कहेंगे? गर्मी तो 45 से 46 डिग्री के तापमान है अभी तक और वो 2-4 दिन नौतपा चलने के कारण और 2-4 दिन लगेंगे अभी कम होने के लिए। बहुत भयंकर गर्मी है वाकई में, है ना। पहली बार खंडवा शहर में ऐसी गर्मी पड़ी है जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल, इतनी गर्मी है जो घर से बाहर नहीं निकल रहे। क्या कहेंगे इस बार की भीषण गर्मी कितनी आपको लग रही है? मौसम के बाद से देखा जाए तो गर्मी दरअसल क्या है, एक्चुअली खंडवा में हम जैसे लोगों को खंडवा में इसी गर्मी की आदत सी पड़ गई है।
देखिए तो गर्मी इस साल नहीं, हमेशा ही गर्मी इस बार रही है। अपने यहाँ खंडवा का पारा मिनिमम 47-48 तक पहुँचता है। अभी 25 मई को 25 नौतपा चालू हो गया, इसके कारण थोड़ी सी और गर्मी होने की संभावना है। क्या क्या जतन कर रहे हैं आप लोग? जतन क्या, गर्मी में यही है, कूलर एसी इसमें ही है बस। बिल्कुल, कूलर, एसी, पंखे, उसके अलावा जो है कपड़ा भी लेकर चल रहे हैं साथ में, ताकि वो अपने शरीर को जो है बचा सके। जिस तरह से ये नौतपा है, ये माना जा रहा है कि इस बार खंडवा में जो है रिकॉर्ड टूट सकता है। बिल्कुल, और इस भीषण गर्मी में, इस नौतपे में अपने आप को संभाल कर चलना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और नक्सलियों और डीआरजी के जवानों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। कोंटा के किदरेलपाड़ इलाके में फायरिंग जारी है, कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन अब और तेज कर दिया गया है। झीरम घाटी हत्याकांड के बाद आज चूंकि 11 साल लगभग हो गए इस पूरी वारदात को, अब नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है और नक्सलियों और डीआरजी के जवानों में मुठभेड़। कोटा के किदरेलपाड़ इलाके में फायरिंग जारी बताया जा रहा है। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। एसपी किरण चौहान भी, जिन्होंने मुठभेड़ की पुष्टि की है, सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सतीश, कहां पर ये फायरिंग शुरू हुई और कितनी देर से चल रहा है ऑपरेशन? आपको बता दूं कि ये कोंटा ब्लॉक के किदरेलपाड़ इलाका है, जो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में लगातार माओवादी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी जवानों को उस तरफ जो है ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। जहां पर जवान जैसे ही उस इलाके में पहुंचे तो पहाड़ी में पहले से ही धार लगाए बैठे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी है और करीब जो है आधे घंटे से दोनों ओर से फायरिंग हुई है। आपको बता दूं कि 26 मई को नशे में बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद जो है सुरक्षा बल के जवान लगातार उस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि नकली किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि अभी तक जो है जवान मौके पर हैं, एसपी किरण चौहान ने पुष्टि की है, लेकिन जवान जैसे ही मौके से जब लौट कर आएंगे तो पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सतीश। और ग्वालियर जिला अस्पताल में हंगामा, मरीज और उसके साथियों ने किया हमला। दरअसल हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। डॉक्टर राजौरिया के सिर पर गंभीर चोट आई है और इस घटना से नाराज डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। नाराज डॉक्टर्स और स्टाफ मुरार थाना पहुंचा। जिला अस्पताल में ओपीडी सहित सभी सेवाएं ठप पड़ी हैं। हमले के 2 आरोपी हिरासत में ले लिए गए। और ये सीसीटीवी तस्वीरें, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर से, जहां मरीज और उसके साथ आए तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और सिर पर गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टर राजौरिया के सिर पर गंभीर चोट आई है और इस पूरी घटना से नाराज डॉक्टर्स ने काम अब बंद कर दिया है। नाराज डॉक्टर्स और स्टाफ मुरार थाने पहुंचा और जिला अस्पताल में ओपीडी सहित सभी सेवाओं को ठप कर दिया गया। हमले के 2 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं। मैं 108 नंबर कमरे में पेशेंट मरीज देख रहा था। टीबी चेस्ट का डॉक्टर हूँ मैं। तो ये मेरे पास आता है मरीज और अपनी पत्नी के साथ में। तो मैंने उससे बीमारी पूछी, भाई क्या परेशानी है आपको? तो कहने लगा ऐसे घबराहट बेचैनी है। तो पत्नी कहती है मैंने कल इन्होंने शराब मराब पी रखी थी, इसलिए। तो मैंने कहा एक बार मेडिसिन डिपार्टमेंट में चेकअप कराइए आप, फिर आइए। तो वहाँ खड़े होकर गाली देने लगा और मैंने उसका विरोध किया। तो वहाँ से धमकी देके चला गया कि मैं अभी आपको देखता हूँ। थोड़ी देर बाद ये कुछ 2-4 लोग आते हैं बाहर से, कुछ पत्थर या हथियार कुछ लेके आते हैं और मेरे सिर पे जोर से मार देते हैं, जिससे कि मैं बेहोशी की स्थिति में हो जाता हूँ। और जबलपुर में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। सामाजिक तत्वों ने 2 कर्मचारियों को पीट दिया। दरअसल मेंटेनेंस के लिए गए कर्मचारियों को पीट डाला गया। लॉर्डगंज के आगा चौक पर मारपीट हुई। अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पेड़ की डाल काटने पर विवाद हुआ था।
और मुरैना में एक मनचले ने कोचिंग से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की। बाइक लेकर भाग रहे आरोपी की छात्रा ने चाबी छीन ली। आरोपी बाइक छोड़कर वहां से खड़ा हुआ। दरअसल परिजनों ने इसके थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी के साथ न सिर्फ डटकर उस छात्रा ने उसका मुकाबला किया, बल्कि भाग रहे आरोपी को उसकी बाइक की चाबी छीनकर रोकने की भी कोशिश की। और शिवपुरी मेले में जमकर मारपीट हुई। दो पक्षों में विवाद के बाद कुर्सियां फेंकने का दौर शुरू हो गया। दरअसल शिवपुरी मेले में देर रात कुर्सियां चल गईं। आपको बता दें कि सिद्धेश्वर बाणगंगा मेले में मारपीट हुई। पुलिस के पहुंचने पर किसी तरह से मामला शांत कराया जा सका। और मंडला से सामने आई एक और खबर, जहां गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बारदाना और कुक्कुट आहार में बहुत भयंकर आग लगी थी और करीब 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास ये लगातार कर रही हैं और आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। रसैया दोना गांव का ये पूरा मामला। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। 66 अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस में से 10 के अस्तित्व पर सवाल। नर्सिंग काउंसलिंग का लेटर एड्रेस पर नहीं हुआ डिलीवर। बता दें, अनफिट नर्सिंग कॉलेज के पाठ्यक्रमों की मान्यता को निरस्त। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। 66 अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस में से 10 के अस्तित्व पर सवाल। नर्सिंग काउंसिल का लेटर एड्रेस पर नहीं हुआ डिलीवर। अनफिट नर्सिंग कॉलेज के पाठ्यक्रमों की मान्यता निरस्त। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।